कक्षा 12 गणित प्रश्नावली है आपकी 4.2। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन ये है, देखो 1 + a² - b² 2ab - 2b 2ab 2b 1 - a² + b² -2a -2b 2a 1 - a² - b² इक्वल टू दिया है 1 + a² + b² का होल क्यूब। देखिए हमने LHS उतार ली और देखो C1 में जोड़ रहे हैं C3 को B का गुणा करके, मतलब C1 माइनस घटा रहे हैं, C1 में से B C3 घटा रहे हैं और C2 में A C3, तो C3 में A का गुणा करके C2 में जोड़ रहे हैं। तो चेंज हमारा यहाँ पर C2 होगा, यहाँ पर चेंज C1 होगा। तो ये गुणा करके हमने जोड़ा तो ये आएगा 1 + a² + b², ये 0 हो जाएगा, ये -2b ये आ जाएंगे। अब देखिए पहले कॉलम में से 1 + a² + b² कॉमन ले लिया और दूसरे कॉलम में से 1 + a² + b² कॉमन ले लिया। तो एक इस कॉलम में से कॉमन जाएगा, एक इसमें से जाएगा, तो बाहर हो गया होल स्क्वायर। ये बचा 1 0 b 0 1 -a -2b 2a 1 - a² - b²। अब इसका ऑपरेशन कर दीजिए, ये तो वैसा का वैसा ही आ गया, पहले 1 ये आ गया तो ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म। 1 का गुणा इसमें करेंगे और -a का -2b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 0 पर तो यहाँ 0 होना ही है, फिर -2b। सॉल्व किया, ये आ गया, ये सेम है तो पावर 3 हो गई, ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। ये दिया हुआ है a² + 1 ab ac a² b² + 1 bc ca cb c² + 1 प्रूव करना है इक्वल टू 1 + a² + b² + c²। LHS डाल ली, देखिए LHS है आपकी a² + 1 ab ac ab b² + 1 bc ca cb c² + 1। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सीधा विस्तार कर दीजिए। तो पहले a² + 1 आ गया, बोलिए a² + 1, ये कॉलम ख़त्म और ये वाली रो ख़त्म। इसका गुणा इसमें किया माइनस इसका गुणा इसमें, अब ये -ab, तो पहली रो ख़त्म हो गई, दूसरा कॉलम ख़त्म हो गया। ab का गुणा c² + 1 में करेंगे और -ca का गुणा bc में, ये आ गया। और लास्ट में +ac करेंगे तो ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, ये आ गया। उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी सही है और 16 का ऑप्शन डी सही है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए यदि त्रिभुज के शीर्ष x1, y1 x2, y2 x3, y3 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं
तो सूत्र होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये सूत्र होता है। तो अगर त्रिभुज के शीर्ष दिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। नोट है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो बिंदु समरेख होंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो बिंदु समरेख होंगे। अब प्रश्नावली आती है 4.3। ये है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो पार्ट नंबर फर्स्ट है त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं 1,0 6,0 4,3। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आपका x1 है, ये y1 है, x2 y2 x3 y3। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2। यहाँ बेटा पिछले सूत्र खाया था, यहाँ 1/2 और आता है। क्या कहा, यहाँ पर जो अभी दिखाया था त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, उसमें 1/2 आगे और आता है। अब देखिए हमने मान रख दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ये देखो x1 x2 x3 का 1 6 4 और 0 0 3, और ये तीसरे कॉलम में आपके 1 1 1। अब इसका विस्तार कर दीजिए। तो 1/2 1 आ गया। देखो ये खत्म, 0 का गुणा 1 में करेंगे 0, -3 का 1 में 3, -0। अब ये खत्म हो जाएगा। 6 का गुणा 1 में करेंगे 6, -4 का 1 में 4, अब +1। तो ये खत्म, ये आ गया। सॉल्व किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 15/2। इसी प्रकार आप इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दर्शाइए कि ये 3 बिंदु दिए हुए A, B और C समरेख हैं। तो बिंदु ये हमने लिख दिए। अब इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो बिंदु कैसे होंगे, समरेख होंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखो ये A आ गया, ये B और ये C। x1 x2 x3 के मान आ गए, और ये y1 y2 y3 के मान ये आ गए, और 1 1 1। अब इसका हमने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद आपने देखा क्षेत्रफल कितना आ गया, 0। अगर ये क्षेत्रफल 0 आ गया तो दिए बिंदु कैसे हैं, समरेख। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 है। इन्होंने कहा है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये बिंदु दिए हैं k, 0 4, 0 2, ये तीनों बिंदु दे दिए। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आ दिया। ये देखो x1 x2 x3 ये आ गए k 4 0, और y1 y2 y3 ये आ गए 0 0 2, यहाँ 1 1 1। और त्रिभुज का क्षेत्रफल इन्होंने 4 दिया है, 4 ±4 लिया है, क्योंकि अगर क्षेत्रफल -4 आता है तो भी 4 माना जाएगा, +4 आता है तो भी 4। तो प्लस माइनस ले लिए बराबर 1/2। यहाँ पर हमने साढ़े का विस्तार कर दिया। इस 2 को इधर ले आए तो 4 × 2 यहाँ हो गया -2k + 8। प्लस -8 = -2k + 8।
और 2 के बराबर हो गया 8 प्लस माइनस 7। एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए, तो 2 के बराबर 8 प्लस 8, तो 2 के बराबर 16। के बराबर हो गया 16/2, तो के बराबर 8। ऐसे ही एक बार माइनस चिन्ह ले लीजिए, तो 2 के बराबर 8 माइनस 8, तो 2 के बराबर 0, के बराबर 0। तो के का मान एक 0 आया और एक आ गया 8। इसी प्रकार से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा। देखिए, सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो तीसरा बिंदु हमने मान लिया x, y, और दो बिंदु तो ये दिए हुए हैं। जब इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा है और इसी रेखा पर तीसरा बिंदु दिया हुआ है, तो तीनों बिंदु संरेख हो गए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम सूत्र आएंगे, जब तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आवा 0, और ये 1/2, ये x1, x2, x3, y1, y2, y3 का मान रख दिए, ये 1, 1, 1। इसका हमने ऑपरेशन किया तो रेखा का समीकरण ये आ गया 2x - y = 0। इसी प्रकार हम इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यदि शीर्ष इतने 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 हैं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो के का मान ज्ञात करें। अभी क्वेश्चन नंबर हमने आपको तीसरा कराया था, उसमें भी के का मान पूछा गया था। सेम इसी प्रकार से है। ये त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया और मान रख दिए x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 35 रख दिया। और इस सारणिक का ऑपरेशन कर दीजिए, देखिए ऑपरेशन किया और यहाँ से के का मान निकाल दिया। के का मान कितना आ गया? -2। अब हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में प्रश्नावली 4.4 कराएंगे। इसे बंद कर दो सर। हाँ सर नमस्ते। यहाँ से बंद कर दो। क्या हो गया? बंद कर दो।